आपने लेना है लहसुन का पाउडर, नंबर 2 कलौंजी, और नंबर 3 आपने लेना है इसके अंदर गुले सुर्ख। और फिर दोबारा समात फरमा लें, नंबर 1 लहसुन पाउडर, नंबर 2 कलौंजी, और नंबर 3 अजवाइन, नंबर 4 गुले सुर्ख यानी गुलाब के फूलों को कहा जाता है, और नंबर 5 इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, और नंबर 6 सिया ज़ीरा। ये 6 चीज़ों पर मुश्तमिल ये नुस्खा है। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ये फ़ायदेमंद है। इसको बनाकर आप इसको पीस लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच महीना 2 महीना इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से जिनके लुकनत का उन्होंने बताया, बोलने में लुकनत होती है, इसका एक सबब कमज़ोरी भी होता है। तो अगर बच्चा है तो दो खजूरें और 5-6 बादाम बनाकर जैसे मिल्क शेक बनाकर अगर पिलाया जाए तो ये भी इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। और एक दवाओं में जैसे दवाएं आती हैं माउल लहम के नाम से, तो सभी लोग उसको जैसे बनाते हैं, एक आम चीज़ है, किसी की ख़ास नहीं है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये आप ले लें, ये अगर 2-2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किए जाएँ, अगर कोई बच्चा है तो उसको 2-2 चम्मच दे दें, बड़ा है 4 चम्मच ले ले, तो दूध के अंदर मिलाकर लिया जाए तो इंशाल्लाह ये भी फ़ायदेमंद होगा। मैदे के हवाले से इरशाद फरमाया था कि मैदे के अंदर एक अरसे से 20 साल से उनका मैदे की ख़राबी है, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए और आप जल्दी जल्दी सेहतमंद हो जाएं और अल्लाह रसूल की बारगाह में इबादत के लिए हाज़िर हो सकें। अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे, मक्के मदीने का सफ़र करें, अल्लाह करीम आसानी फ़रमाए। तो इसके लिए ये है कि आप मैदे का प्रॉपर चेकअप हो। मैदे के 100 अमराज होते हैं, तो आपका क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात अल्सर होता है, बाज़ औक़ात जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, बाज़ औक़ात मज़ीद और दीगर भी मसाइल होते हैं। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम, तो इसलिए आप प्रॉपर इसका चेकअप करवाएं। और फिर ये कर सकते हैं कि हर खाने के बाद, जैसे दोपहर और रात के खाने के बाद 3-3 अंजीर का इस्तेमाल करें, खाने के बाद पानी ना पिएं। इसी तरह से सब्ज़ी का, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चटपटी चीज़ों को छोड़ दें। बड़ा गोश्त नुकसानदेह होता है, इसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, ये छोड़ दें। और गर्म चीज़ें अगर आपको नुकसान देती हैं, इसको छोड़ दें। आप इम्तिहान लें कि कौन सी चीज़ें खाने से आपको नुकसान होता है, तो वो चीज़ें आप छोड़ते जाएंगे और जो चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं वो अपनाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह वैसे ही आपके काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फ़रमाए। इसी तरह से अगर आप चाहें तो खुश्क आंवला और सौंफ, ये 2 चीज़ें अर्ज़ करता हूँ, खुश्क आंवला और सौंफ। तो ये लिख भी देता हूँ मैं, खुश्क आंवला और सौंफ। तो ये आप 2 चीज़ें ले लें, खुश्क आंवला और सौंफ, मैदे के अमराज के लिए। मैदे की अगर कमज़ोरी होगी उसमें इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। खुश्क आंवला और सौंफ हम वज़न ले लें, इसको पीस लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच ले लें या खाने के बाद 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैदे के अमराज के हवाले से आपको फ़ायदा होगा, मगर ये कि प्रॉपर इलाज भी करवाया जाए। इसी तरह से सूजन के हवाले से इरशाद फरमाया था कि सूजन है, ये सूजन जिस्म में कहीं भी हो उसमें भी फ़ायदा इंशाल्लाह करेगी, और इसी तरह से जोड़ों के दर्द वगैरह के हवाले से भी फ़ायदा करेगी। गठिया के हवाले से 2 मरतबा फरमाया था, 2 मैसेज भी थी, कॉल भी थी। तो इसके लिए प्रॉपर इलाज होता है, अपने इलाके में किसी अच्छे तबीब के पास जाकर इसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। बाद वक़्त हम गठिया कह रहे होते हैं तो मसला कुछ और होता है, तो इसलिए अलग अलग इसके मसाइल होते हैं। बाद वक़्त जोड़ों में सूजन होती है, बाद वक़्त जोड़ों की कमज़ोरी होती है, तो उस हवाले से इलाज करना होता है। अलग अलग इसके इलाज होते हैं। बहरहाल चलते फिरते जोड़ों के मरीज़ जो हैं वो या गनीजू पढ़ते रहें, अल्लाह पाक ने चाहा तो आसानी होगी। इसी तरह से कहा था कि पाँव सुन हो जाते हैं, तो ये भी कमज़ोरी होने की अलामत है। तो कोई आप अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब करें, जैसे बकरे का गोश्त है वो इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, अखरोट, पिस्ते, बादाम वगैरह है, इसकी एक मुट्ठी सुबह खा ली जाए तो इंशाल्लाह ये भी आसाबी कमज़ोरी में, पट्ठों की कमज़ोरी में मुफीद है। इंजीर का इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह से जैतून शरीफ का इस्तेमाल किया जाए। मौके महल से जैसी आपकी तबीयत है उसके एतबार से ये ग़िज़ाओं पर आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह पाँव की सूजन वगैरह में भी फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप किसी अच्छे तबीब को दिखाएँ। आखिर में इंशाल्लाह मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि जिनको जैसे सूजन वगैरह थी तो वो अर्के मको का इस्तेमाल करें, तो अर्के मको जो है वो वरम वगैरह उतारने में मुफीद है। इसी तरह नुस्खा भी लिख कर अर्ज़ करता हूँ, तो ये जोड़ों का दर्द है उसके लिए भी मुफीद है। बाद औक़ात किसी का ऑपरेशन होता है तो फिर भी सूजन वगैरह बाद में आती रहती है, तो उसके 2 सबब होते हैं। बाद औक़ात ऑपरेशन अंदर से ख़राब हो जाता है, जैसे
तो फिर तो ये नहीं इस्तेमाल करना है। तो अगर कभी भी ऐसी सूरत है कि पहले कोई ऑपरेशन हुआ था फिर उसके बाद सूजन आती है तो बराबर चेकअप करवाया जाए, बाद वक़्त वो दोबारा ऑपरेशन की हाजत होती है। तो ये आम सूजन का इलाज है, तो हर सूजन वाला इसको इस्तेमाल ना करे। और इस तरह जोड़ों के दर्द वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी वगैरह वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द वगैरह में मुफीद होगा। इसके अंदर सबसे पहले चीज़ है असगन नागौरी, तो ये आपने लेनी है। इसके बाद दूसरी चीज़ है सुरंजान शीरी, तीसरी चीज़ इसके अंदर है सतावर, और चौथी चीज़ है सौंठ, जिसे अदरक यानी खुश्क अदरक भी कहा जाता है। और नंबर 5 मको दाना भी कहा जाता है, मको के बीज होते हैं, ये कर सकते हैं। और छठी चीज़ है इसके अंदर दारचीनी। ये 6 चीज़ें इसके अंदर हो गई। इनका वज़न जो है वो हम वज़न है ये तमाम। ये जोड़ों के दर्द के हवाले से और सूजन वगैरह के हवाले से ये मुफीद है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले जैसे ये असगन नागौरी लिखा है, दूसरे नंबर पर है सुरंजान शीनी, तीसरे नंबर पर सतावर, फिर सौंठ है, फिर इसके बाद है मको, और फिर इसके बराबर में आप देख रहे हैं दारचीनी। तो ये 6 चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों को हम वज़न लेकर इसको पीस लिया जाए और फिर सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ ले लें या जूस के साथ ले लें, किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा होगा। ऐसे मरीज़ों को चावल मना होते हैं, बड़े का गोश्त मना होता है, इसी तरह से तेज़ मिर्च मसाले मना होते हैं, तो ये इस्तेमाल ना करें। और एक कॉल थी, उसका भी ज़बानी अर्ज़ कर देता हूँ कि जिस्म पर ख़ारिश के हवाले से था कि दाने हैं, ख़ारिश वगैरह है, तो इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। नर कचूर, नंबर 2 चास्कू, और नंबर 3 चरायता। चरायता आपने लेना है नेपाली, एक इंडियन चरायता आता है वो नहीं लेना। फ़वाइद के अंदर जैसे नेपाली चरायता जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, तो नेपाली चरायता। और नंबर 2 3 चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की, नर कचूर, चास्कू और नेपाली चरायता, तीनों चीज़ों को लेकर इनको बिल्कुल बारीक पीस लें, और चाहें तो इसके कैप्सूल भर लें, और चाहें तो वैसे ही इसको सुबह शाम आधी चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फोड़े फुंसी और चेहरे पर जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं उसके हवाले से मुफीद होगा। कब्ज़ होती है तो उसका भी इलाज करें, इसी तरह से चिकनाई वाली चीज़ों का, बड़े गोश्त का, और अगर खून की कमी है उसको भी देख लिया जाए, वो भी इसका बाद वक़्त सबब होती है, चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं, तो इन चीज़ों को देख लिया जाए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठे, अल्लाह बरकत दे आपको। माशाल्लाह नुस्ख़ाजात आपने काफ़ी बताए हैं, और अल्लाह करीम सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। और हाफिज़ साहब, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की सीरत पर आते हैं, और वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। घड़ी बता रही है कि कुछ ही टाइम जो है हमारे पास